जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज अपन लोग देखने वाले हैं संस्कृत का प्रैक्टिस सेट पेपर, जिसमें कि 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर मिलने वाले हैं आपको। तो आशा करता हूं आप लोगों के लिए जरूर पसंद आएगा ये सेट पेपर। शुरू से अंत तक जरूर देखें। ये क्वेश्चन आंसर जो है यूपी टेट, सुपर टेट जैसे एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रामायण से संबंध नाटक नहीं है। कौन सा नाटक नहीं है रामायण से संबंधित? प्रतिमा नाटक, अभिषेक, यज्ञफल या फिर बेणी संहार। तो रामायण से संबंध जो नाटक नहीं है दोस्तों, वो आपका नहीं है बेणी संहार। ठीक है, बाकी आपके ये 3 दिए हुए हैं, ये रामायण से संबंध नाटक हैं आपके। ठीक है, प्रतिमा नाटक, अभिषेक, यज्ञफल। ठीक है, तो जो नहीं है वो क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, तो आपका राइट आंसर होएगा बेणी संहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनावृत कपाटम द्वारम देहि किसने कहा है? तो ये आपको बताना है। शूद्रक ने कहा है, बाणभट्ट ने कहा है, कालिदास ने, या फिर कांडों में कहा गया है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका, ये तीसरा वाला विकल्प कालिदास का आपका हो जाएगा। ठीक है, अनावृत कपाटम द्वारम देहि ये कहा है, ये कालिदास जी ने कहा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रघुवंश किसमें विभक्त है? तो दोस्तों, आप लोग इन क्वेश्चन को आराम से अच्छे से देखते हुए चलिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर आपके यूपी टेट के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यहीं से आपका जो पेपर बनता है, इसी क्वेश्चनों के आंसरों से बनता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन का जो सेट पेपर बनता है यूपी टेट का, उसमें इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके सिलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? रघुवंशम किस में विभक्त है? अध्यायों में, सर्गों में, अंकों में, या फिर कांडों में? तो थोड़ा सा ये कठिन होता है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके बहुत अधिक मात्रा में आपको देखने को मिलते हैं। तो रघुवंश किस में विभक्त है दोस्तों? ये है आपका सर्गों में विभक्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गांधी महोदयम इत्रयम का समास। गांधी महोदय में आपका कौन सा समास है, ये आपको बतलाना है। तत्पुरुष समास है कि अव्ययीभाव समास है कि कर्मधार समास है कि अब बहुब्रीहि समास है? तो बताइए इसका राइट आंसर, इसमें कौन सा गांधी महोदयम में कौन सा समास होगा? तो दोस्तों, आपका जो समास होगा वो क्या समास होगा? कर्मधार समास आपका हो जाएगा। ठीक है, तीसरा वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दृष्टवा इत्यत्र का प्रत्यय। तो दृष्टवा जो शब्द दिया हुआ है, इसमें आपको प्रत्यय बतलाना है। कौन सा प्रत्यय होगा? डुल प्रत्यय होगा, कित्वा, कित, या फिर लिप प्रत्यय होगा? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इस प्रकार से क्वेश्चन कई बार आपसे पूछे गए हैं। यही क्वेश्चन भी जो है आपका कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो आपका दृष्टवा में जो प्रत्यय होगा वो कित्वा प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा? कित्वा प्रत्यय होगा, जो कि आपका बी ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कुमार संभव में सर्गों की संख्या है। सबसे अधिक बार पूछा गया क्वेश्चन है ये आपका यूपी टेट में। और इसके बाद जो है क्वेश्चन अश्वघोष के महाकाव्य हैं। ये दोनों क्वेश्चन कई बार आपसे पूछे गए हैं यूपी टेट के एग्जाम्स में। तो कुमार संभव में आपको सर्गों की संख्या बतलाना है, कितनी है? 8, 16, 17 या फिर 19। तो कुमार संभव में जो सर्गों की संख्या है, याद रखिएगा दोस्तों, ये कितनी संख्या है आपकी? 17 संख्या है। कुमार संभव में सर्गों की कितनी संख्या है? याद रख लेना, 17 है आपकी। ठीक है, कितनी है? 17 है। इसलिए आपको बार बार बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। आईएमपी क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अश्वघोष के महाकाव्य हैं। अश्वघोष के कितने महाकाव्य हैं? 3, 2, 4 या फिर 5? तो अश्वघोष के जो महाकाव्य हैं दोस्तों, वो कितने महाकाव्य हैं? वो हैं आपके केवल 2। तो याद रख लेना आप लोग, कुमार संभव में सर्गों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो आपको 17 आंसर देना है, और अश्वघोष के महाकाव्य पूछे जाए तो आपको 2 आंसर पर क्लिक कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि सौंदर्यनंद में सर्गों की संख्या है। सौंदर्यनंद में सर्गों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। 18, 20, 25 या फिर 28? तो कितनी है आपकी संख्या? जल्दी से बताइए आप लोग। अगर आपको आंसर आता है, संस्कृत चूज किए हुए हैं आप लोग, सेकंड भाषा में आती है आपकी। ठीक है, तो सौंदर्यवन में आपको जो सर्गों की संख्या होगी दोस्तों, वो होगी 18। कितनी होगी? 18 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संपूर्णम आपन मूलकमिदम मद्यपानम त्यजन्तु वाक्य उसमें पद विशेष्य पदम किम? तो इसमें आपको विशेष पद आपको बतलाना है। मद्यपानम, संपूर्णम, त्यजन्तु, यदम, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? बताइएगा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो विशेष पद है वो मध्यपानम आपका क्या है? विशेष पद में आपका दिया हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ला वर्णस उच्चारण स्थानम विद्यते। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, अगर आप लोग हिंदी अनुवाद करेंगे तो आपका होएगा कि ला जो वर्ण है इसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है, दंता है, तालु है या फिर कंठ है। तो ला वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है ये हमने आपको कई बार बता दिया है। जैसे ही आप लोग बोलेंगे ला, ठीक है, तो आपकी आवाज़ जो आएगी वो कहाँ से निकलेगी, कंठ से निकलेगी, इसलिए आपका जो इसका उच्चारण स्थान होगा ला का वो होगा आपका कंठ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारवी किसके उपासक थे। भारवी किसके उपासक थे, ब्रह्मा के, विष्णु के, शिव के या पार्वती के। तो भारवी जो उपासक थे दोस्तों वो किसके थे, शिव के उपासक थे। ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा गया है, इसलिए आपका ये IMP क्वेश्चन हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारवी किसके उपासक थे। तो आपको आंसर क्या क्लिक करना है, शिव पर आपको राइट आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि उपमा अर्थ एवं पदों का जो लालच है वो किस कवि के महाकाव्य में मिलता है। क्वेश्चन क्या है, उपमा अर्थ एवं पदों का जो लालच है वो किस कवि के महाकाव्य में मिलता है, कालिदास के, श्रीहर्ष के, भारवी के या फिर माघ के। तो उपमा अर्थ एवं पदों का जो लालच मिलता है दोस्तों वो मिलता है माघ के महाकाव्य में मिलता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं। हर विजय में सर्ग हैं, हर विजय में कितने सर्ग हैं, 10, 30, 50 या फिर 20। तो हर विजय में आपके जो सर्ग होंगे वो कितने होंगे, 50 होंगे। कितने होंगे, 50 होंगे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि हर विजय में सर्गों की संख्या है, तो आपको आंसर क्या देना है, 50। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पिता पुत्र पर क्रोध करता है। इसका आपको क्या करना है, संस्कृते अनुवादम कुरुत, यानी कि पिता पुत्र पर क्रोध करता है, इसका आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। पिता पुत्रम क्रोधयति, पिता पुत्रम क्रोधयति या पिता पुत्राय क्रोधयति। चौथा ऑप्शन है पिता पुत्रे क्रोधयति। ठीक है, तो पिता पुत्र पर क्रोध करता है, इसका आपका जो अनुवाद बनेगा पिता पुत्राय क्रोधयति। ये आपका तीसरा वाला विकल्प जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपके 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे अनुवाद वाले। ठीक है, तो इसको भी आप लोग कंटेस्ट करते चलिएगा और अच्छे से इसको देखते हुए चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को बीच में छोड़ करके मत भागिएगा दोस्तों। अगर आप लोग यूपी टेट जो कि 23 जनवरी को आपको एग्जाम्स है यूपी टेट का, उसकी अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, 120 प्लस नंबर अर्जित करना है आपको, तो आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़ जाइएगा। आपको सारे के सारे सब्जेक्ट क्लियर करा दिए जा रहे हैं दोस्तों। आपकी जो यूपी टेट की मैथ थी उसको भी हमने आपको प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया है। तो आप लोग अगर मैथ में कमज़ोर हैं, मैथ आपको बिल्कुल नहीं आती है, तो आपको सारे के सारे चैप्टर 23 जनवरी से पहले आपको क्लियर करा दिए जाएंगे। अगर आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन की घंटी आएगी उसको भी ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लें, ताकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोग सबसे पहले देख सकें। और जो भी आपके टॉपिक हैं उन वो सारे के सारे टॉपिक आप लोग आराम से देख सकें। और मैथ में आप लोगों का जो सपना है 20 प्लस नंबर लाने का, तो 20 प्लस नंबर आपके आराम से आ जाएंगे अगर आप लोग सारी की सारी वीडियो देख पाते हैं तब। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अहम तस्मै धनम ददामी वाक्य से वाच्य परिवर्तनम कुरुत। इसका आपको वाक्य परिवर्तन करना है। मयम ता धनम दिए थे, मया तस्मै धनम दिए थे, अहम तस्मै धनम दिए थे या फिर मया तस्मै धनम दायते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 क्वेश्चन का आंसर। तो आपका राइट आंसर होगा मया तस्मै धन दिएते। ठीक है, अहम तस्मै धनम ददामी का जो आपका वाक्य परिवर्तन होगा वो आपका हो जाएगा मया तस्मै धनम दिएते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राघव पांडवीय में कितने सर्ग हैं। ये क्वेश्चन सबसे अधिक पूछे जाते हैं, इसलिए हमने आपको इस वीडियो में सारे के सारे जो हैं सर्ग प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, अलग अलग हैं आपके, तो आपको इनको पढ़ते हुए चलना है, क्योंकि ये भूल जाते हैं अपन लोग क्यों। ठीक है, क्या किरातार्जुनीयम में कितने हैं, राघव में कितने हैं, महाकाव्य में कितने हैं। ठीक है, तो इसलिए अलग अलग हैं, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको याद रखना है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राघव पांडवीय में कितने सर्ग हैं, 14, 13, 12 या फिर आपके 10। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा कि राघव पांडवीय में जो सर्गों की संख्या है आपकी वो कितनी है, 13 है। कितनी है, 13 है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अच्छे से देखते हुए चलिएगा, जो भी आपके सर्ग या विभक्तियां पूछी जाती हैं वो अच्छे से आप लोग कंटेस्ट करते चलिएगा। क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्हण ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, राजतरंगिणी, श्रीकंठ चरित,
सोमपाल विजय या सेतु काव्य। तो कल्हड़ ने आपका कौन सा ग्रंथ लिखा है दोस्तों? तो इन्होंने जो लिखा है वो लिखा है राजतरंगिणी। ये क्वेश्चन पूछा गया है जिसका कि आपको आंसर भी पहले से ही आता होगा कि कल्हड़ ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। तो राजतरंगिणी ग्रंथ लिखा हुआ है कल्हड़ ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपका कि भरत मुनि का नाट्य शास्त्र कितने अध्यायों में विभक्त है। तो ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 36, 38, 35 या फिर 40। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपको आने वाले नहीं है, इनको आपको नोट्स टाइप के बनाना पड़ेगा और आपको इसको लिखना पड़ेगा, तभी आप लोग इनको जाके आप लोग कवर कर पाओगे, ठीक है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र कितने अध्यायों में विभक्त है? तो बताइए जल्दी से, अगर आपको राइट आंसर आता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 36, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अंतःस्थस्थ वर्णानाम क्रम का। तो अंतःस्थस्थ जो वर्ण होते हैं उनका क्रम क्या होता है? वा या रा ला, या रा ला वा, या फिर या रा वा ला, या फिर या ला वा रा। तो अंतःस्थस्थ वर्णाम क्रम का, तो अंतःस्थस्थ जो वर्ण होते हैं उनका आपको अगर क्रम नहीं पता है तो आप लोग देख लीजिएगा। पहला आएगा आपका या रा ला, इसके बाद आएगा आपका वा, ठीक है। क्या क्या आएगा? या रा ला और आपका आएगा वा, ठीक है। तो ये आपको इसका क्रम याद रखना है, ये भी पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है? सावर्णस्य उच्चारण स्थानम विद्यते। तो यहाँ पर आपको सा का उच्चारण स्थान बताना है कि सा का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा, दंता, तालु या फिर कंठा। तो जो भी वर्णों के आपके उच्चारण स्थान पूछे जाए तो एक बार आप लोग इसको बोल कर देखिएगा। आपकी जो भी ध्वनि जहाँ से भी निकले, ठीक है, या आपकी जो जीभ है किसी भी आपको स्पर्श करे, तब भी आप लोग इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। जैसे ही आप लोग बोलेंगे सा सा, ठीक है, तो आपकी ध्वनि कहाँ लग रही है? सा, दंता में। आपकी जो जीभ है वो दांत से टकरा रही है, इसलिए आपका सा जो वर्ण का उच्चारण स्थान होगा वो क्या होगा? दंता। जैसे ही बोलते हैं सा सा, ठीक है, तो आपकी जो जीभ है वो आपको दांत को स्पर्श कर रही है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दंता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नाट्य वेद में कौन सा वेद कहा गया है? नाट्य वेद को कौन सा वेद कहा गया है? चतुर्थ वेद, पंचम वेद, तृतीय वेद या ऋग्वेद। तो नाट्य वेद को कौन सा वेद कहा गया है? याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको कहा गया है पंचम वेद। 4 वेद आप लोग जानते ही होंगे पहले से, ठीक है, और नाट्य वेद को कहा गया है 5वां वेद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? इसका आंसर आपको पहले से ही पता होगा, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा 22 नंबर क्वेश्चन का। अगर आप लोग तैयारी ईमानदारी से कर रहे हैं तो आप लोग आंसर जरूर बताइएगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? बृहस्पति, कौटिल्य, भास या कालिदास। तो जल्दी से कमेंट करिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। तो आशा करता हूं आपने बी ऑप्शन को लॉक किया होगा, कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य हैं। तो आपका आंसर सही होगा बी ऑप्शन, कौटिल्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है। एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कैसे कर सकता है? पुरस्कार देकर, या सही मार्गदर्शन कराकर, या उदाहरण देकर, या फिर कक्षा में भाषण देकर। तो एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है पुरस्कार देकर, ठीक है, उसको लालच देना। ये क्या आपका आंसर हो जाएगा? पुरस्कार देना, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। शिक्षण का सत्तावादी स्तर क्या हो जाएगा? शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित या अनुभव केंद्रित। तो शिक्षण का जो सत्तावादी स्तर होगा आपका वो क्या होगा? शिक्षक केंद्रित होगा। क्या होगा? शिक्षक केंद्रित होगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है आपका कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालौ खाली स्थान धीमताम रिक्त स्थान की पूर्यतिकता सूक्ति निरूपणम। तो आपको खाली स्थान में क्या भरना है? धावती, गच्छति, पिबती या फिर पश्यति। तो बताइए क्या भरा जाएगा खाली स्थान में? तो दोस्तों खाली स्थान में काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। तो बी ऑप्शन आपका भरा जाएगा ब्लैंक स्थान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि नियमान प्रस्तुत उदाहरणम बोधनम इत्यत्र कोपि विधि, निगमन विधि, परायण विधि, आगमन विधि या सूत्र विधि। तो नियम वाले सूत्र में आपको बताना है
कि नियम से उदाहरण की ओर जो जाता है वो क्या है, निगमन विधि है, परायण विधि है, आगमन विधि है या सूत्र विधि है। तो दोस्तों आप लोग जैसा ही जानते होंगे कि पहले नियम से नियम बनेगा और आगमन से उदाहरण बनेगा, और तो नियम से आपका जो होगा वो पहले इसमें नियम आएगा यानी कि सूत्र आएंगे, इसके बाद आपका क्या आएगा, उदाहरण आएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग याद रख लेना। जस्ट अपोजिट होता है आपका आगमन विधि का उदाहरण, फिर आपका आएगा नियम। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा नियमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है मृच्छकटिकम रूपकों में से है, नाटक है, प्रकरण है, प्रहसन है या फिर वाड़ है। तो मृच्छकटिकम रूपकों में से क्या हो जाएगा आपका। तो दोस्तों ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद रखना है प्रकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। मृच्छकटिकम रूपकों में से क्या है, प्रकरण है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक है। तो ये तो आपको याद होगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अधिक से अधिक मात्रा में ये क्वेश्चन पूछा गया है और आप लोग भी इसको कई बार इसको पढ़े भी होंगे। दुष्यंत, भरत, सर्वदमन या माधव। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक कौन है, तो आपको आंसर क्या दे देना है, दुष्यंत। यही आपने भी आंसर सोचा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूत कितने खंडों में विभक्त है। तो आपको बहुत ही शानदार आज का सेट पेपर प्रोवाइड कराया गया है दोस्तों, जिसमें कि आपका जो एग्जाम्स होगा कम से कम आपके 5 से लेकर के 10 नंबर आपके इसी सेट में से ज़रूर बनने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने एग्जाम्स को पहले भी दिया हुआ है तो आपको पता होगा कि यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मेघदूत कितने खंडों में विभक्त है, 2, 3, 4 या फिर 5। तो मेघदूत जो खंडों में विभक्त है दोस्तों वो कितने खंडों में विभक्त है, 2 खंडों में आपका विभक्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भांक किस नाटक में है। गर्भांक किस नाटक में है, उत्तर रामचरित में, महावीर चरितम में, मालती माधवम में या अभिज्ञान शाकुंतलम में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गर्भांक जो नाटक में है आपका वो है उत्तर रामचरितम में। ठीक है, उत्तर रामचरित में। तो ये आपका पहला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन आंसर पसंद आए होंगे, आज का सेट पेपर भी पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो जल्दी से एक वीडियो को लाइक और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकन की घंटी आएगी उसको भी ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लें। याद रखना दोस्तों अगर आप लोग मैथ की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़ जाएं। आपको मैथ के सारे चैप्टर क्लियर करा दिए जाएंगे एग्जाम से पहले। तो आप लोग अगर यूपी टेट मैथ में आप लोग कमज़ोर हैं, उसमें आप लोग 20+ नंबर लाना चाहते हैं मैथ में, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी जरूर प्रेस कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।